राधे राधे सभी को। आज हम लोग 20 जनवरी सीजीएल 2024 मेंस पेपर का सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे अगर नए हैं तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो आप लोग भी साथ साथ कोशिश करिए इसको सॉल्व करने का। ठीक है, कि इन अ सर्कल एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ। ठीक है, इन अ सर्कल एक सर्कल हमने बना लेना है। एक सर्कल हमने बना लेना है। ठीक है, कि जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, ओ है एक सेंटर इन अ सर्कल जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ए बी, ठीक है, ए बी एक्सटेंड टू द पॉइंट सी आउटसाइड द सर्कल एंड ए बी इज द डायमीटर। ए बी एक तरह का डायमीटर भी है इसका। ठीक है, ए बी एक तरह का डायमीटर है, उसको हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, सी तक। और फिर उसके बाद सी डी इज अ टेंजेंट, यहाँ पे इसको मिला रहे हैं। ठीक है, सी डी, सी डी इज अ टेंजेंट ऑन द सर्कल इफ सी डी, सी डी का वैल्यू दिया हुआ है 7√3 एंड डी बी सी, डी बी सी, अच्छा इसका इस तरह पॉइंट मिलाते हैं डी बी सी। ये वाला आपको दिया हुआ है 120 डिग्री। देन द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल, यानी डायमीटर बताना है इसका। तो इसको भी ऐसा करके मिला ही देते हैं। और आपको पता है जगह अगर हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे अगर 90 डिग्री बना, यहाँ पे अपना कितना बनेगा, 90 डिग्री। और आपको ये पता है ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा। ये है आपका 120, ये 120 है तो ये 60, और ये 60 तो आपका ये भी 60, और ये 60 ये 60 तो ये भी 60, यानी तीनों आपका 60 हो जा रहा है। ठीक है, और आप ये भी देखिए 60 के सामने 7√3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 30, 30 के सामने कितना हो जाएगा, 30 के सामने 7 हो जाएगा, और 7 का डबल 14। और एक ही आंसर जो था 7 से डिविजिबल हो रहा था। एक ये क्वेश्चन फिर से आ गया, इसमें y का वैल्यू आप 0 कर दीजिए, तो ये 0 ये 0। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, और ये +49 से -49 कट जाएगा, और आंसर जो होगा उसमें आंसर में अपना 25 z² आएगा। ठीक है, सबको सिर्फ 25 z² किस में आ रहा है, सिर्फ पहला में आ रहा है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, मुरलीधर द ऑनर ऑफ अ ग्रोसरी स्टोर, मुरलीधर जो ग्रोसरी स्टोर का ऑनर है, इसने एक डिस्काउंट दिया है, ऑफर्स अ डिस्काउंट स्कीम बाई 5 वाटर बोतल एंड गेट 1 फ्री, यानी 6 पे उसको एक फ्री मिल रहा है। ठीक है, और 6 1/6 कितना होता है, 16 सही 67%, यानी 16.67% होता है। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट पूछा था। ये क्या है, विच ऑफ द नंबर इतना 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 इज डिविजिबल बाय 24, 24 से डिविजिबल होने के लिए नंबर को 8 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, और 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए 8 से। कौन नंबर होगा डिवाइड, देखिए 211 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 118 होगा, नहीं होगा। सिर्फ यही नंबर डिवाइड होगा, तो यही इसका आंसर है। अगला देखिए, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल बनाना है। ठीक है, एक हमने सर्कल बना लिया। ठीक है, एक सर्कल इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड आर्क ए बी सबटेंडेड एन एंगल 134 डिग्री। ठीक है, एक आर्क है। ठीक है, एक सेंटर ओ बना देते हैं। ठीक है, सेंटर ओ, ए बी सी, ई बी सी, ए बी सी मान के चलते हैं, एक पॉइंट है ए यहाँ पे, बी यहाँ पे मान लेते हैं, सी यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, और ए बी सी जो एंगल बना रहा है आर्क पे, वो कितना बना रहा है, 134। कितना बना रहा है, 134। एट द सेंटर ऑफ द सर्कल द चॉर्ड ए बी, जो ए बी चॉर्ड है, ये देखिए ए बी चॉर्ड है, ये जो है प्रोड्यूस हो रहा है पी तक। देखिए यहाँ, ये पूरा यहाँ पी तक प्रोड्यूस हो रहा है। सी बी पी, सी बी पी, ये एंगल सी बी पी, ये वाला एंगल जो है, ये पूछ रहा है कितना। अगर ये इतना है, अगर हम ये दोनों को ए और सी को उधर मिला दें तो ये 134 का कितना आधा हो जाएगा, 67। और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनेगा तो ये 67 है। ठीक है, तो आपका ये भी 67 हो जाएगा। क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, अब कैसे करेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन को, देखिए
लेट पी क्यू आर एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। 1 मिनट। क्या क्या दिया हुआ है, एक बार देखा जाए इसको। चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर विद राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट आर, सॉरी राइट एंगल है आर पे, क्यों यहाँ पे करना होगा, पी क्यू आर राइट एंगल है, लेट पी क्यू, पी क्यू कितना है 29, क्यू आर कितना है, ये है आपका 21, तो ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है, ट्रिपलेट लग जाएगा। अब करना क्या है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 20/हाइपोटेन्यूज यानी 21/29 का स्क्वायर, साइन थीटा कितना हो जाएगा 20/29 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे तो आपका 841 आएगा ही आएगा, 29 का स्क्वायर 841 सिर्फ इसी में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, पी एंड क्यू टेक पार्ट इन 400 मीटर रेस, एक 400 मीटर का रेस होता है, ठीक है। पी और क्यू, पी और क्यू है 400 मीटर का रेस, पी रन 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 400 मीटर का रेस है, पी जो है क्यू को स्टार्ट देता है 20 मीटर का, यानी ये 380 मीटर ही जाएगा। इसका स्पीड कितना है, रेस में देखिए इसका स्पीड कितना है, एक का स्पीड है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 6 12 3 5 दूनी 10, 10 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 120 सेकेंड, ठीक है। इसको 120 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। एंड स्टिल बीट हिम बाई 13 सेकंड, और इसको वापस 13 सेकंड से और हरा दे रहा है, मतलब इसको 120 सेकंड यानी इसको और ज्यादा लग रहा है टाइम, यानी इसको 133 सेकंड लग रहा है, ठीक है। 133 सेकंड से 380 मीटर कितना देर में लगेगा टाइम, यानी आपका 20 बार में 7 बार में, और चाहिए अपने अपने को किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 चौके 20 4 बार में, ठीक है। 18 दूनी 36 दूनी 72/7, और 72/7 यानी 10.29, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको। अब देखें, 2 ईयर अगो द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन कितना है इतना, ड्यू टू द मिटिगेशन के कारण बिग सिटी में वो लगभग लगभग घट रहा है 8-8% करके, 2 बार घटा, ठीक है, 8-8% करके कितना घटा 2 बार, तो क्वेश्चन तो थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको इतना कैलकुलेटिव, पर छोड़िए करते हैं, 9487,500, ठीक है। एक साल में 8% घट रहा है, ठीक है, तो 2 साल में कितना घटेगा, यानी एक साल में 8% घट रहा है, यानी 0.92% हो जा रहा है, इसका स्क्वायर इतना घट जाएगा। अगर डिजिट सम निकालें, डिजिट सम से देखेंगे तो 9 खत्म, ठीक है, 5 और 4 9 खत्म, 8 और 10 5 15, 15 का डिजिट सम हो जाता है 6, 6 गुना ये 9 खत्म, 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 6 गुना 4 24, 24 का डिजिट सम होता है 6, 6 आ गया इसका डिजिट सम देख लीजिए, ठीक है। ये 9 6 7 8, ये नहीं, 6 7 8, 7 और 2 9, 6 3 9 खत्म, 8 2 10 5 15 16 17 18 8 9, ये भी नहीं, 8 और 3 11 12 15, इसका यानी 15 आ रहा है, 15 यानी 6, तो इसका डिजिट सम से है, यानी डिजिट सम से ही आप इसको इजीली कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन फिर वापस रिपीट हुआ है कि 92 इवन नंबर का एवरेज बनानी है, इस 92 + 1 93। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड, दो फ्रेंड का एज का रेशियो कितना है 4:3, और वो हो जा रहा है 6/5 हो जा रहा है 4 साल में, यानी दो, इधर का भी डिफरेंस 2 है, यानी 2 का डिफरेंस है 4, ठीक है। व्हाट विल द सम ऑफ द एज आफ्टर 22 साल फ्रॉम नाउ, अभी से 22 साल के बाद दोनों के एज कितना होगा, अब 22 साल बढ़ा है तो दोनों का बढ़ेगा, नहीं 22 दूनी 44 तो सबका बढ़ेगा, ठीक है, 44 तो दोनों का बढ़ेगा, और 4 और 3 7 28, ठीक है, और 6 5 11, और 11 गुना, 1 मिनट द रेशियो ऑफ द एज, ठीक है,
एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ा, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 4:3 एंड व्हाट विल बी द एज पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए अभी का एज उसका कितना है, प्रेजेंट एज जितना है यहाँ पे 4 3 7। ठीक है, 2 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 7 यूनिट का वैल्यू 14 साल, यानी 44 + 14 4 5 और ये 8 58, यानी अभी जो उसका एज हो जाएगा 58 साल हो जाएगा। ठीक है, दोनों का सम। 8 किलो मीज का दाम कितना है, 51 रुपये। 51 रुपये किलो है 8 किलो। 9 रुपये किलो है 68 रुपये। एवरेज पर उसका एवरेज कितना आएगा दोनों मेज का, देखिए एक का केजी 8 रुपये केजी, दूसरा है 9 रुपये केजी। ठीक, एक बिक रहा है 51 में, एक बिक रहा है 51 से 68, यानी 51 + 17 यानी 17 रुपये ज्यादा बिक रहा है। एवरेज लगभग आपका 51 में बिक रहा है दोनों, 51 से ज्यादा जाएगा एवरेज। कितना ज्यादा है, 9 × 17, 9 × 17, और केक कटेगा सब में बटेगा, यानी 8 और 8 16 एक 17 यानी 17, यानी 17 से 60 कर दिया 9, यानी 15 और 51 और 9 60। ठीक है, एवरेज जो है वो 60 में। एक टैंक है, ठीक है, वो 5.6 आवर में खाली करता है। ठीक है, वाइल एन इनलेट पाइप जो इम्पिटी करता है वो 7 घंटा में इम्पिटी करता है और ये भरता है। ठीक है, कहानी आपका ये है। दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 28। ठीक है, और 7 का 12 में 28 4 बार में। ठीक है, और ये आपका 28 का 12 में 28 एक बार में, और 1/5 यानी -5। ठीक, -5 और 4, यानी ए और बी दोनों एक साथ काम करेगा तो एक -5 पहले खाली करेगा और दूसरा 4 बढ़ेगा, यानी नेट आपका एक माइनस होगा। कितना, 2 घंटा में, 2 घंटा में एक माइनस होगा। ठीक है, तो इस काम को लगभग आप 46 करवाते हैं। ठीक है, 46 घंटा में कितना होगा, 46 घंटा में 23 घंटा में 46 को खाली हो जाएगा। ठीक है, AMPTY। ठीक है, पूरा नहीं करवाना है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग इसे 23 बार काम करवाते हैं, तो 23 दूनी 46। ठीक है, और करवाना कितना खाली था, 28। ठीक है, 23 हमने करवाया, उसमें टाइम कितना लगा, 46। करवाना था 28, 5 अभी और खलवाना है, तो ये 46 हो गया। एक बार अब आएगा वापस से ए, तो ये एक बार में 5 खाली कर देगा, तो आंसर जो हो जाएगा 46 + 1 47। ठीक है, आई होप ये वाला समझ में आया होगा कि 2 घंटा में एक खाली करता है। ठीक है, और अपने को पूरा 28 खाली करवाना है, तो 28 पूरा नहीं खाली करवाएंगे, 23 खाली करवाएंगे, 5 कम। तो 23 खाली करवाने के लिए अपने को कितना घंटा लगेगा, 46 घंटा लगेगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट काम करने आएगा वो ए आएगा, 5 खाली कर देगा, यानी 47 घंटा में पूरा खाली हो जाएगा। अगला है द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ का रेशियो कितना है, 3 × 2, यानी 3 × 2, यानी एरिया मान के चलते हैं, 3 × 2 यानी 6x² है। ठीक है, पैरामीटर कितना है, ठीक है, 3 और 2 5, 5 का डबल 10, 10x का वैल्यू है 120, यानी लगभग कितना, 12 गुना। पैरामीटर 12 गुना, तो एरिया 12 का स्क्वायर गुना, 12 का स्क्वायर 144, 144 × 6 864। ये मैन सेल, मैन का है, मोबाइल को बेचता है 680 रुपये में, 680 में बेचता है तो उसको कुछ लॉस हो जाता है। अगर वो 1070 में बेचेगा तो उसको जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, डबल होता है, यानी इसका वैल्यू 2 और इसमें होता है 1, यानी 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 600 मतलब 1070 में हम लोग 680 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 390। 3 यूनिट का वैल्यू 390, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 130। और 680 में हम लोग 130 को जोड़ देंगे, आपको 810 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्षय प्लेसेस 3 आइडेंटिकल रिंग। देखिए ये क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड में आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, 3 आइडेंटिकल रिंग में बना देता हूँ, 1 2
एक सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए ऐसे ही बनाते हैं। एक आइडेंटिकल रिंग, दूसरा आइडेंटिकल रिंग, और ये तीसरा आइडेंटिकल। इसमें जो ये बीच का जो स्पेस है वही बोल रहा है, अक्षर प्लेस तीन आइडेंटिकल रिंग ऑफ डायमीटर 21 है, ठीक है, in centimeters such a manner that each of one touches the other two rings. He observed that there is space enclosed by the circle. इस सर्कल के बीच में कुछ स्पेस बच रहा है, देखिए ऐसा मैंने बनाया स्पेस बचा। व्हाट इज द एरिया, तो इसका एरिया भी निकालना, तो इसका सीधा सीधी एक फार्मूला होता है, गोल्डन फार्मूला है, ठीक है, √3 माइनस पाई बटे 2 का गुना आर स्क्वायर। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.62, ठीक है, 0.162। 162 और मतलब √3 का वैल्यू था, अच्छा, √3 का वैल्यू है 1.732 और माइनस पाई का वैल्यू है 3.147 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये लगभग 1.5 के आसपास आएगा, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये बेसिकली आएगा आपका, इतना सॉल्व करने पे 0.162 और रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, यानी आपका 110.25, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 17.17, ठीक है। तो ये आप ऐसे करेंगे क्योंकि डायमीटर है आपका 21, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21 का आधा, 21 का आधा कितना हो जाएगा 10.5, और 10.5 यानी इसका स्क्वायर करेंगे 110.25, ठीक है। तो ये ऐसा सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चंस आपका आया है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 3/4, ठीक है, 3/4 इज इक्वल टू पी, और ये इसको हम लोग यूनियन बोलते हैं, ए यूनियन पी, ए यूनियन बी, प्लस 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसका वैल्यू अगर इतना आया और इसका भी वैल्यू इतना है, यानी पी ए और पी बी दोनों का वैल्यू अगर सेम आ रहा है तो दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगला फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट बताना है। ये क्वेश्चन सेम अभी 18 तारीख के शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि 6.5 में आपका 13 का मल्टीपल छुपा हुआ रहता है, तो आंसर जो भी आएगा वो 13 का मल्टीपल होगा, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो आप एक इसको ऐसे कर लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी मैं, अगर ये क्वेश्चन 2 बार आया तो मैं इसका एक वो मतलब फॉर्मूला में लिख ही देता हूँ, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कितना का 2,000 का, ठीक है, कितना है 6.5% के हिसाब से टाइम निकालना, परसेंटेज से 2 जीरो हट जाएगा, ठीक है, और 65 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है, और इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 26%। ये क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर बना देते हैं, ए बी सी डी इसका, बी डी जो है 70 है, ये आपका 70 है, ठीक है, ए एल जो है बी डी पे परपेंडिकुलर है, और आपका सी एम जो है परपेंडिकुलर है आपका इसमें, ए एल का वैल्यू दिया हुआ है 18, ठीक है, और ए का वैल्यू दिया है 20, एरिया निकालना था 1/2, ठीक है, बेस रहेगा 70, और आपको हाइट दिखना है, हाइट है आपका 20 और 18 38, तो 2 को भाड़ा में 38 आपका आ जाएगा 19 बार में, ठीक है, और 70 गुना 19 1330। अब आया क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस 27 डिग्री का वैल्यू पी बाई क्यू है, तो कॉसेक 27, ठीक है, कॉसेक 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 27 ही लिखेंगे, इसको नहीं चाहिए, कॉस 63 को हम लोग लिखेंगे साइन 27 डिग्री, ठीक है। इसमें देखिए
पी का वैल्यू इतना है, मतलब परपेंडिकुलर, अच्छा ये बेस आपका इतना है, हाइपोटेनियस इतना है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे क्यू बटे रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे क्यू। क्यू आपको उधर से मल्टी हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा उधर, ठीक है। और ये क्यू स्क्वायर से इधर क्यू स्क्वायर आपका कट भी जाएगा, तो नेट यानी ऊपर जो आएगा ऊपर आएगा आपका पी स्क्वायर, जो कि सिर्फ इसमें है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए बी और ए बी का रेशियो दिया हुआ है, बी सी का रेशियो दिया हुआ है, सी और यानी लास्ट और फर्स्ट का जब रेशियो निकालना है तो 2/3 गुना 5/7 सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 दूनी 10, 7 या 21, और आपसे रेशियो उल्टा पूछा है तो यानी 21/10, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, ए बी और बी सी का रेशियो में, ठीक है, बी कट जाता है तो हम लोग को फाइनल रेशियो ए और सी का ही मिलता है। एज देखिए, द एज ऑफ द सम स्टूडेंट का एज जो है आपको दिया हुआ है, मीडियन पूछा है, तो मीडियन जो है कितना नंबर है, 3, 3 6 10, 10 यानी पांचवा और छठा का जो होगा वही आपका मीडियन आएगा, ठीक है। तो पांचवा नंबर के अंदर ना 12 13, मतलब 11 12 13, फिर 13 4 हो गया, फिर पांचवा नंबर 14 और छठा नंबर 15, यानी 14 + 15 डिवाइड बाई 2, 14 28 29/2 यानी 14.5, ठीक है। देखिए, अमित गेट 6% इंक्रीज इन हिज सेल्स अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर एंड 20% इंक्रीज इन द सेकेंड, यानी पहला साल उसको 6% का बढ़ोतरी मिलता है, ठीक है। और दूसरा साल उसको 20%, यानी 6% का बढ़ोतरी, यानी 50 से 6 बढ़ जाएगा 53 हो जाएगा। दूसरा साल 20%, यानी 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का 50 गुना 5 250, 53 गुना 6 318, 318 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 25,000, 2,54,400, लगभग कितना गुना है, ये है आपका 800 गुना है, ठीक है। तो 250 का भी 800 गुना हम लोग करेंगे, 250 का 800 गुना हो जाएगा आपको इतना, ठीक है, 2 लाख रुपए। अब आ गया क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कैसे करना है देखिए। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ लिख देता हूँ, 9 9 और 16 25, 25 और 24 49, 49 और 15 64, 64 और 4 68, ठीक है। ये हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एन हो गया लास्ट नंबर, लास्ट नंबर कितना है आपका 68, और 68/2 यानी 34, और 34 से ज्यादा कौन है, 49, ठीक है। तो ये मीडियन क्लास है, ठीक है, डेट इज मीडियन क्लास, डेट इज मीडियन क्लास, मीडियन क्लास हो जाएगा आपका ये। फॉर्मूला सबको पता है, L + n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बटे फ्रीक्वेंसी गुना हाइट, ठीक है। L वही, इसके सामने जो क्लास है इसके सामने यानी तीसरा, तीसरा यानी पहला दूसरा तीसरा यानी 40, ठीक है। L हो गया 40 प्लस n/2 34 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे जस्ट पहले वाला यानी 49 के जस्ट पहले वाला 25, ठीक है, 25 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बटे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितना, इसके जस्ट सामने वाला, इसके सामने वाला कितना है 24, यानी ये तीसरा नंबर 24 बटे 24, हाइट यानी डिफरेंस, डिफरेंस कितना का जा रहा है इस बार 20 का जा रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आपका नेट आएगा 40 और ये 34 में 25 गया 9, 9/24, ये आपका नेट आ जाएगा 7.5, यानी 40 + 7.5 47। द परसेंटेज एज ऑफ श्वेता एंड सुमन आर इन रेशियो 4 और 5, परसेंटेज एज जो दिया हुआ है दोनों का रेशियो में 4 5 का दिया हुआ है, 6 ईयर बैक 6 साल पहले, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, 4 5 का है, ठीक है। 6 साल पहले कितना था, 2/3 था, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ श्वेता, श्वेता का प्रेजेंट एज कितना होगा, ठीक है। और ये जो है कितना साल पहले है 6, देखिए दोनों का अंतर कितना, 2 यूनिट का अंतर है 6, ठीक है। प्रेजेंट एज पूछा किसका, सुमन का, श्वेता एंड सुमन, श्वेता एंड सुमन, श्वेता को पूछा, श्वेता है आपका ये
यानी 6 का डबल 12, 12 हो जाएगा इसका। इसको भी आप ऐसे करते हैं, साइन का वैल्यू इतना है, यानी परपेंडिकुलर आपका 5 है, हाइपोटेन्यूज आपका 13 है, और बेस आपका हो जाएगा 5 12 13 और 12। ठीक है, तो ये आपका ट्रिपलेट वाला कहानी यहाँ पे सेट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, कॉस का वैल्यू कितना जाएगा 12/13 माइनस 10 हो जाएगा आपका 2 × 5, 2 × 5 यानी 10, यानी ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 3 × 10 12, 12 × 12 144 और यहाँ 130, यानी नेट जो 144 में 13 गया यानी 14, यानी नीचे तो 255 आएगा, ऊपर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ अगर आप ऊपर का सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। अब देखिए आर डी एंड दिया टुगेदर है, दोनों के पास कितना है 144 रुपये। 3/10 ऑफ आदि, यानी आदि का कितना 3/10 किस 3/5 ऑफ दिया का अमाउंट के बराबर, यानी आदि और दिया का रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए 3/5 गुना 10/3, 5 × 10 यानी 6/, सॉरी 5 × 10, और ये 3 3 पे कट गया, यानी 2:1। ठीक है, यानी आदि के पास 2 है तो दिया के पास 1। पूछा कितना, दिया का कितना आएगा, पूरा कितना है 3, और दिया का कितना है 1, 1 आएगा 1/3 आएगा कितना का 1440 का 1/3 480। अगला देखिए, इफ अ डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, बेस ऑफ ए कोन का डायमीटर कितना 56 एंड कर्व ऑफ इट्स एरिया 3080। वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम में आता है 22/7, यानी आंसर जो होगा 11 से डिवाइड होगा, जो कि सिर्फ यही नंबर हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है, 11 से डिवाइड होने वाला ही को दैट देख लेंगे। बाकी सॉल्व करना चाहते हैं आप देख सकते हैं कि रेडियस है आपका, डायमीटर दिया हुआ है 28, तो रेडियस हो जाएगा 28। ठीक है, यानी लगभग बोल सकते हैं 7 का 4 गुना। और कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ, यानी पाई आर एल का वैल्यू दिया 22/7, रेडियस हो गया 28, एल निकाल लेंगे यहाँ से, एल आपका यहाँ से 7 चौका 28, 4 बार में 22 28, ये आपका एल आ जाएगा यहाँ से 35। ठीक है, एल 35, रेडियस आपको पता है, हाइट यहाँ से निकाल लीजिए 21, और वॉल्यूम में डाल दीजिए 1/3, 154 गुना 16 गुना 21, सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। ये वाला भी सेम ऐसे बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नहीं 2ab 2 a² b², यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6, 16 × 4 = 20 और 2 22, और 22 का डबल 44। अब देखिए इसमें एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है। हाईएस्ट नंबर देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा 2 का पावर 3 है, 2 कम है, देखिए 2 का पावर 3 तो आएगा, तो ये दोनों में है। 9 का पावर 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 9 का पावर 3 भी आएगा, तो जो कि इसमें। ठीक है, बस इतना देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन वही हो गया कि 5 में से 4 जाएगा तो a⁻1 आएगा, जो कि सिर्फ इसमें है। तो इसी के साथ 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया 20 तारीख का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपने इंग्लिश का सॉल्यूशन नहीं देखा तो आप इंग्लिश का भी सॉल्यूशन जरूर देखें। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।